T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश की बेदखली पर पाकिस्तान का एहतजाजन मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। 15 फरवरी को कोलंबो में भारत से मैच ना खेलने का ऑप्शन मौजूद। जराये के मुताबिक भारत के खिलाफ मैच ना खेलने से आईसीसी को भारी माली नुकसान होगा। वर्ल्ड कप में शिरकत की सूरत में भी पीसीबी ऑप्शन ओपन रखेगा। खिलाड़ी बाजू पर स्याह पट्टियां बांधकर मैच खेल सकते हैं। जीत बांग्लादेशी फैंस के नाम करने की तजवीज भी जेर गौर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। आईसीसी के मोतसबाना फैसले से पैदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। नायब वजीर आजम इसाक डार भी मुशावरत में शरीक होंगे। वजीर आजम बतौर पैट्रन इन चीफ पीसीबी हतमी फैसला करेंगे। चेयरमैन पीसीबी ने कौमी टीम को एतमाद में ले लिया। खिलाड़ियों का मोहसिन नकवी के असूली मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। मोहसिन नकवी ने भारत के खेलने का बांग्लादेशी फैसला असूली करार दे दिया। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का दूसरा स्पेल जारी। चमन कोयक टॉप पर सफेद मोतियों की बरसात। ज़ियारत में 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। कल्लात, मस्तौन, कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग में भी बर्फानी गाले। पीडीएम में और एनएचए का अमला कौमी शाहराहों से बर्फ हटाने में मसरूफ। हरनई में बारिश और बर्फबारी के दौरान बिजली का ब्रेकडाउन। महकमा मौसमियात की बारिश और बर्फबारी का स्पेल 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। नदी नालों में तगयानी की सूरत हाल पैदा होने का खदशा। पीडीएम के शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। शिमाली बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में। ज़ियारत में दर्जा हरारत अब -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कल्लात में पारा -6 और कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी से सड़कें बंद। मुजफ्फराबाद से पीर चनासी जाने वाली शाहराह बहाल ना हो सकी। एसडीएमए के मुताबिक वादी नीलम की मरकजी शाहराह केल से ताव बट तक बंद। सदनोती में तराड़ खेल से छोटा गला और तराड़ खेल ताकला रोड गैर फाल। हवेली में कहूटा से अलीआबाद शाहराह बर्फ से ढक गई। आज़ाद कश्मीर में बंद सड़कों को खोलने का काम जारी। रेस्क्यू टीमों ने कई राब्ता सड़कें बहाल कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मजीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात, कालाम, शांगला, कोहिस्तान, बडगराम में बर्फबारी का अलर्ट। चित्राल, दीर, मालम जब्बा, सैदो शरीफ और एबटाबाद में पारा नुक्ते इंजमात से गिर गया। 4 सदा, नौशहरा, सवाबी, मर्दान और कोहाट में बारिश का इम्कान। मलाकंड, कुरम, खैबर, हंगू, बाराचनार में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बाजौड़, बन्नू, लकी मरवत, टांग, करक में बारिश बरसेगी। मरी, गलियात और गिरदरमाह में भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का 8वां नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड किया गया। औरंगजेई और कुरम में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। बर्फबारी से बंद रास्ते हंगामी बुनियादों पर खोल दिए। कुरम में भारी मशीनरी से रोड बहाल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू टीमों ने बर्फ में फंसे 3010 अफराद को बाहिफाजत निकाला। रेस्क्यू 1122 ने 942 गाड़ियों को बर्फ से निकाल कर ट्रैफिक बहाल की। 60 आम सड़कें हैवी मशीनरी से साफ की गई। 13 ऑपरेशन में 535 एहलकारों और 190 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। अमेरिका में बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। 7 अफराद हलाक। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। 7000 परवाजें मनसूख। 84,000 लोग बिजली से महरूम। 20 करोड़ अफराद के मुतासर होने का खदशा। गवर्नर न्यूयॉर्क कैथी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कोपेनहेगन में दर्जा हरारत -49 डिग्री तक गिर गया। वाटर टाउन शहर का दर्जा हरारत -34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कहा स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। कैनेडियन शहर टोरंटो में शदीद बर्फबारी से 900 परवाजें मनसूख। मॉन्ट्रियल में हजारों अफराद बिजली से महरूम। नोवा एस्कोशिया में 40 सेंटीग्रेड तक बर्फ पड़ने का इम्कान। जानलेवा बर्फबारी में एहतजाज और मौज मस्ती दोनों जारी। न्यूयॉर्क में हजारों अफराद का एहतजाज। मैनहट्टन में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के खिलाफ नारेबाजी। आईसीई के खिलाफ एहतजाज। 37 साला एलेक्स जेफरी पेटी की हलाकत के बाद किया गया। इमिग्रेशन महकमा आइस पर ताकत के बेजा इस्तेमाल का इल्जाम। मुजाहिरीन का इमिग्रेशन पॉलिसियों में इस्लाहात का मुतालबा। न्यूयॉर्क के शहरियों ने बर्फानी मौसम को खुशी में बदल दिया। ब्रुकलिन के मैककैरन पार्क में दर्जनों अफराद की स्नोबॉल फाइट। एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंककर बर्फानी माहौल को एंजॉय किया।
पाकिस्तान और म्यांमार का दो तरफा बाहमी ताउन नई बुलंदियों पर ले जाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक की वजारत खारजा में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और म्यांमार के वज़ीर खारजा थान सेवी में तकरीब में शिरकत हुई। इसहाक डार ने कहा, मफाहमती याददाश्त का मकसद बाहमी रवाबित को मजीद मजबूत बनाना है। पाकिस्तान और म्यांमार के ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग देना चाहते हैं। पाकिस्तान म्यांमार के साथ शराकतदारी को बहुत अहमियत देता है। म्यांमार के वज़ीर खारजा थान सेवी ने कहा, पाकिस्तान से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मौके मौजूद हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आला सतह का वक्त भी सदर ममलिकत के साथ UAE जाएगा। पाक UAE क़यादत के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। तिजारत, मईशत, दिफा और सिक्योरिटी ताउन एजेंडे में शामिल अवामी रवाबत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर खुसूसी तबादला ख्याल होगा। इलाक़ाई और आलमी अमूर पर भी बातचीत होगी। सदर UAE के हालिया दौरा पाकिस्तान के बाद ये दौरा दो तरफा ताल्लुकात को मजबूती का आकाश है। पाकिस्तान और UAE बरादराना ताल्लुकात को बाहमी फ़ायदेमंद शराकतदारी में बदलने के लिए पुरअज़्म। गुल प्लाजा कराची में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। ज़िला इंतजामिया ने इमारत को सील कर दिया। KMC ने गुल प्लाजा के एतराफ लोहे की शटरिंग लगाना शुरू कर दी। इमारत को प्लास्टिक की ग्रीन जाली लगाकर बंद किया जाएगा। टेक्निकल टीम इमारत का जायजा लेने पहुंच गई। DC साउथ जावेद खोसो का कहना है, सानिहा गुल प्लाजा में 73 अफराद जाँ बहक हुए। 13 लवाहिकीन ने ताहाल राबता नहीं किया। लाशों की शनाख्त के लिए लवाहिकीन से DNA जमा कराने की अपील। गुल प्लाजा की बेसमेंट में दाखिली और खारजी रास्ते बंद करने का इंकशाफ। सर्च एंड रेस्क्यू टीमों की वीडियोज सामने आ गई। लाहौर के इंडिगो होटल में आते जदगी की तहकीकात। LD और दीगर इदारों की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। बॉयलर से गैस लीक होने पर होटल में आग लगी। होटल इंतजामिया ने मुबैना तौर पर सिलेंडर लगा रखा था। इमारत में ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम मुकम्मल फाल न होने की निशानदेही। आग बुझाने के आलात मौके पर नहीं पाए गए। मुकम्मल फाल न होने की वजह से निशानदेही नहीं की जा सकी। कोई आगाही बोर्ड भी अवेजा नहीं किया गया था। रेस्क्यू बिल्डिंग सेफ्टी ग्रेडिंग के मुताबिक होटल A कैटेगरी में शामिल है। इस्लामाबाद की सैकड़ों ऊंची इमारतें गैर महफूज करार। इंतजामिया की गफलत से लाखों जिंदगियां खतरे में। हाई राइज बिल्डिंग्स का इब्तदाई सर्वे मुकम्मल। CDA ज़राए के मुताबिक शहर इक़्तिदार में 500 से जायद हाई राइज इमारतें मौजूद। 50% से जायद इमारतों में फायर सेफ्टी आलात मुकम्मल नहीं। सरकारी और निजी इमारतों में बिल्डिंग सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पाई गई। बर वक्त इकदाम न किए गए तो शहर बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। रिपोर्ट चेयरमैन CDA को पेश की जाएगी। 15 मीटर से ऊंची इमारतों का शुमार हाई राइज बिल्डिंग्स में होता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का दौरा। जदीद तरीन मॉनिटरिंग निज़ाम शकरा का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स में मॉनिटरिंग रूम भी फाल। एमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट निज़ाम डिजिटल कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, नए निज़ाम से डिलीवरी की रियल टाइम मॉनिटरिंग मुमकिन होगी। जदीद ऑटोमेटिक जामन मशीनों से इस्तेदाद कार में इजाफा हुआ। वज़ीर दाखिला ने ट्रांजिट लैब और जदीद प्रोडक्शन यूनिट का मुआयना भी किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदी का नया रिकॉर्ड। 1,91,000 का संगे मील अबूर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,91,032 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 86 पैसे पर बरकरार। 2026 की पहली मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में 6 हफ्ते के लिए शरह सूद का तयन होगा। शरह सूद में 50 से 75 बेसिस पॉइंट्स कमी मुतवक्के। कमी की सूरत में शरह सूद 9.75% हो जाएगी। जून 2024 से शरह सूद 22% से कम होकर 10.5% तक आ चुकी। पाकिस्तान और आलमी मंडी में सोने की कीमतों को पर लगाए। पाकिस्तान में सोना एक दिन में 10,900 रुपये महंगा। कीमत 5,32,062 रुपये फी तोला हो गई। आलमी गोल्ड मार्केट में एक औंस सोना $5,097 का हो गया। चांदी की कीमत $107 फी औंस से बढ़ गई।
दुनिया भर की मार्केट में सोना मजीद महंगा होने का इम्कान। पाकिस्तान में 1 तोला सोना 5,21,000 रुपए में फरोख्त। सुप्रीम कोर्ट ने किराएदारी का हतमी असूल तय कर लिया। मालिक के इंतकाल के बाद कानूनी वारिस अज खुद मालिक करार। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का बेदखली का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने किरायादारों को दुकानें खाली करके 60 रोज में मालिक के हवाले करने का हुक्म दिया। असल मालिक के इंतकाल के बाद बेटे ने किराया और बकिया जात अदा करने का मुतालबा किया। नोटिस के बावजूद किराया कानूनी वारिसों को देने के बजाय मुतवफ़ी मालिक के नाम पर अदालत में जमा कराया जाता रहा। फैसले के मुताबिक नोटिस मिलने के बाद मुतवफ़ी के नाम पर किराया जमा कराना कानूनन अदायगी तसव्वुर नहीं होता। और अंदरूनी लाहौर में बरसों बाद बसंत की चहल पहल। बच्चे बड़े सभी बो काटा की तैयारियों में मसरूफ। लड़कियों ने रंगों के त्यौहार पर सज धज कर आने का प्लान बना लिया। बसंती रंग के कपड़ों, ज्वेलरी और परांदों पर खसूसी तवज्जो। मकामी लोगों का कहना है बसंत सिर्फ त्यौहार नहीं, अंदरूनी लाहौर की सकाफती पहचान है।